आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे इस दिवाली और अपकमिंग वेडिंग सीजन का डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड इंदुजा कैपिटल विशेष यू हैप्पी दिवाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वीडियोस में जो भी कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। अब बात हो दिवाली पे की और इस दिग्गज कंपनी का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। और उस दिग्गज कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पिछले 80 सालों से पेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है। कंपनी बीते 5 डिकेड से मार्केट लीडर का पोजीशन होल्ड करते आ रही है। कंपनी बीते 80 सालों में अपने कस्टमर के बदलते डिमांड और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने आप को बेखूबी बदलते आ रही है। जहां पहले बस कंपनी नॉर्मल पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती थी, बदलते प्रेफरेंसेस के हिसाब से कंपनी अभी डेकोरेटिव पेंट बिजनेस तक इनोवेट कर चुकी है। कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल पेंट्स का पोर्टफोलियो है। डेकोरेटिव पेंट्स में कंपनी इंटीरियर पेंट्स बनाती है, एक्सटीरियर पेंट्स बनाती है, वुड पेंट्स बनाती है और मेटल पेंट्स बनाती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेगमेंट्स। करेंटली कंपनी 15 कंट्रीज में अपना ऑपरेशन चला रही है। रिसेंटली कंपनी होम डेकोर सेगमेंट और होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी है और साथ ही कंपनी फर्निशिंग, लाइटिंग और फर्नीचर का भी बिजनेस स्टार्ट करी है। अभी नए नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने रिसेंटली वेदरशील्ड लिमिटेड में 51% का स्टेक अपना बनाया है। वेदरशील्ड पायनियर मैन्युफैक्चरर है फॉर द डोर्स एंड विंडोज। वेदरशील्ड यूपीवीसी और एल्युमिनियम यूज करके डोर्स एंड विंडोज मैन्युफैक्चर करती है। एशियन पेंट्स की साइज की बात करें तो एशियन पेंट्स एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन द पेंट इंडस्ट्री और टॉप 10 इन द ग्लोबल रैंकिंग। अब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर पर नजर डालें तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,85,000 करोड़ रुपीस का है और कंपनी अपना सेल्स नंबर लगातार बढ़ाते जा रही है। कंपनी ने 2018 में 16,825 करोड़ रुपीस का सेल्स पोस्ट किया था, जो बढ़कर बाय मार्च 2023 34,489 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले लगातार 5 सालों में कंपनी ऑलमोस्ट अपना सेल्स डबल कर चुकी है। पैरेलली कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी लगातार बढ़ाया है। इनका टोटल प्रॉफिट था 2018 में 2,098 करोड़ रुपीस का, जो बढ़कर बाय मार्च 2023 पहुंच गया 4,195 करोड़ रुपीस तक। कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी 2 टाइम से बढ़ाया है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो करेंटली कंपनी 56 के पी पे ट्रेड हो रही है और वही इसका इंडस्ट्री पे 53 का है, विच इज क्लोजर टू द करंट पी। कंपनी के ऊपर टोटल 2,300 करोड़ रुपीस का डेट बर्डन है, जिसके अगेंस्ट कंपनी के पास 758 करोड़ रुपीस का कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है और 6,082 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री अवेलेबल है, जिसके साथ ही कंपनी वर्चुअली डेट फ्री बन जाती है। पिछले 5 सालों में कंपनी का स्टॉक प्राइस 19% से ग्रो किया है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बनाकर दिया है। अब आती है लिस्ट की दूसरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड मल्टीपल डिजाइन ऑफ ज्वेलरी बनाती है और उसे सेल करती है। ये इनका बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर है। इंडिया में अभी भी ज्यादातर ज्वेलरी मार्केट अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है। अभी भी ज्यादातर लोग अपने लिए गोल्ड और ज्वेलरी अपने पास की दुकान से लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। कल्याण ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर तनिष्क। कंपनी के पास मल्टीपल ब्रांड्स है अक्रॉस द सेगमेंट। लाइक फॉर द साउथ इंडियन हेरिटेज इनका एक पॉपुलर ब्रांड है दैट इज नीमा। ओकेजन वेयर के लिए भी इनके पास अलग ब्रांड्स है लाइक रंग, अनोखी, तेजस्वी। कंपनी लाइट वेयर भी ऑफर करती है ऑन द ब्रांड नेम ऑफ जिया अंटारो। कंपनी कई देशों में ऑपरेट कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर पर नजर डाले तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के ऊपर 4,295 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ डेट बर्डन है। इसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 982 करोड़ रुपीस का कैश और कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है और 7,014 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ इन्वेंट्री है, जिसके साथ ही कंपनी वर्चुअली डेट फ्री बन जाती है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो करेंटली 64 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है और वही इसका इंडस्ट्री पी 31 का है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से डबल पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी 2018 में 10,505 करोड़ रुपीस का सेल्स करती थी, जो बढ़कर बाय 2023 कंपनी का टोटल सेल्स नंबर पहुंच गया 14,071 करोड़ रुपीस तक। कंपनी का 2018 में टोटल प्रॉफिट था 141 करोड़ रुपीस का, जो बढ़कर बाय मार्च 2023 तक पहुंच गया था 432 करोड़ रुपीस तक। कंपनी अपना टोटल सेल्स पिछले 5 सालों में 50% से बढ़ाई है और अपना टोटल सेल्स नंबर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से बढ़ाई है। कंपनी का आईपीओ 86 रुपीस पे आया था और करेंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस 300 रुपीस पे चल रहा है। अगर इसे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को उन्होंने 300% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी का 60.5% स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं और वही FIS 26.5% स्टेक होल्ड करते हैं। करीब 5% स्टेक DIS होल्ड करते हैं। रेस्ट ऑफ द 8% स्टेक रिटेल पब्लिक होल्ड करते हैं। 2021 में FIS का टोटल स्टेक करीब 5% का था, जो उन्होंने लगातार अपना स्टेक बढ़ाया इस कंपनी में, और बाई 2023 उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 26.5% तक पहुंचा कर ले आया है। DIS का स्टेक इस कंपनी में टोटल 2021 में करीब 1.5% का था, जो उन्होंने अपना स्टेक लगातार बढ़ाया और बाई 2023 इनका टोटल स्टेक करीब 5% तक पहुंच गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021 में रिटेल पब्लिक का इस कंपनी में स्टेक 33% का था, जो इनका स्टेक लगातार गिरता गया और बाई 2023 इनका टोटल स्टेक 8% तक का बस रह गया है। रिटेल पब्लिक शेयर होल्डिंग्स वीक हैंड कंसिडर किया जाता है, और जब कभी भी किसी भी कंपनी में वीक हैंड से स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में जाता है तो किसी भी कंपनी के लिए वो अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। देखा जाए तो कंपनी का 92% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में है और रेस्ट ऑफ द 8% सिर्फ रिटेल पब्लिक के पास है। बिफोर वी जंप इनटू द नेक्स्ट कंपनी, आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू सपोर्ट अस। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट की तीसरी कंपनी, दैट इज वेदांत फैशन लिमिटेड। वेदांत फैशन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो वाइड रेंज ऑफ क्लोथिंग बनाती है फॉर द इंडियन वेडिंग्स एंड फेस्टिवल। बिकॉज ऑफ दिवाली फेस्टिवल आ चुका है और वेडिंग सीजन नजदीक है, जिसका बेनिफिट इस कंपनी को डायरेक्ट मिलता दिखेगा उसके सेल्स नंबर्स में। वेदांत फैशन डिफरेंट ब्रांड के नाम से वैरायटी ऑफ कस्टमर को केटर करती है। उनका एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है मान्यवर। मान्यवर मेंस को प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जो कि प्रीमियम मिड सेगमेंट को टारगेट करती है फॉर द वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयरेबल्स। इनका एक और मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है मोहे, जो 2015 में स्टार्ट किया गया था टू केटर फीमेल सेगमेंट फॉर वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयरेबल्स। इनके और भी पॉपुलर ब्रांड्स है लाइक मेवाज, तोमेव, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर पे नजर डाले तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,626 करोड़ रुपीस का है और उस कंपनी के ऊपर टोटल 365 करोड़ रुपीस का डेट है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 7 करोड़ रुपीस का कैश और कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है, और वही कंपनी के पास 153 करोड़ रुपीस का इन्वेंटरी है। कंपनी के ऊपर डेट है, बट ये डेट काफी नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ इनका सेल्स नंबर और प्रॉफिट काफी अच्छा है। कंपनी के वैल्यूएशन पे नजर डाले तो कंपनी करंटली 79 के पी पे ट्रेड हो रहा है और वही इसका इंडस्ट्री पे 61 का है, विच इज स्लाइटर एक्सपेंसिव देन द इंडस्ट्री पी। कंपनी का सेल्स नंबर पे नजर डाले तो 2018 में कंपनी ने 735 करोड़ रुपीस का सेल्स किया था। इन्होंने मार्च 2023 में 1355 करोड़ रुपीस का सेल्स किया था, विच इज ऑलमोस्ट डबल इन लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी के प्रॉफिट नंबर और भी अच्छे हैं। 2018 में कंपनी का 149 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था और वही 2023 में कंपनी ने 429 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया। गुड पार्ट इज दैट कंपनी का OPM, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लगातार इंप्रूव करते जा रही है। 2018 में इनका OPM 31% का था, जो बढ़कर बाई 2023 इनका OPM 50% तक पहुंच गया है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा पैसा बना कर दिया है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी का ROE 25% से बढ़ा है। अब कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का 75% स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है और करीब 7% स्टेक FIS होल्ड करते हैं और DIS करीब 15% का स्टेक होल्ड करते हैं। रेस्ट ऑफ द 3.5% स्टेक रिटेल पब्लिक होल्ड करती है। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की आखिरी कंपनी की, वो है हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का बड़ा ही सिंपल सा बिजनेस है। पहले 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स करती है, और कंपनी एग्जिस्टिंग 2 व्हीलर कस्टमर्स को सर्विसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। मींस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी है और सर्विसिंग में भी है। कंपनी और भी बिजनेसेस करती है, बट इस कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस सेल्स एंड सर्विसेज से ही आता है। हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन और अपकमिंग वेडिंग सीजन कंपनी अच्छा सेल्स नंबर पोस्ट कर सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर पे नजर डाले तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 61,753 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के ऊपर 651 करोड़ रुपीस का डेट बर्डन है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 490 करोड़ रुपीस का कैश और कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है। कंपनी के पास 2032 करोड़ रुपीस का इन्वेंटरी अवेलेबल है, जिसके साथ ही कंपनी वर्चुअली डेट फ्री के साथ साथ अल्ट्रा कैश रिच भी बन जाती है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी करंटली 18 के पी पे ट्रेड कर रही है और वही कंपनी का इंडस्ट्री पी 17 का चल रहा है, विच इज क्लोजर टू द इंडस्ट्री पी। कंपनी के सेल्स नंबर्स की बात करें तो 2018 में कंपनी ने 34,458 करोड़ रुपए का सेल्स किया था,
जो बढ़कर बाई मार्च 2023 34,158 करोड़ तक पहुंच गया। और वही 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 3722 करोड़, जो घटकर बाई मार्च 2023 2800 तक गिरकर पहुंच गया। इनके प्रॉफिट कम होने का वन ऑफ द रीजंस में से एक रीजन ये है कि इनका ओपीएम कम होना। ओपीएम दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2018 में कंपनी का ओपीएम 16% का था, जो गिरकर बाई मार्च 2023 इनका ओपीएम 12% तक पहुंच गया। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अप्रॉक्स 35% स्टेक्स प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, अप्रॉक्स 27% स्टेक एफआईएस होल्ड करते हैं, 29% स्टेक डीआईएस होल्ड करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 9% स्टेक रिटेल पब्लिक होल्ड करते हैं। ये थी वो 4 कंपनी जिसे इस दिवाली का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। और इस दिवाली आपके लिए शुभम कुरोति कल्याणम आरोग्यम धनम संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते, अर्थात दीपक की रोशनी को नमस्कार, जो शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो शत्रुतापूर्ण भावनाओं को नष्ट कर देता है, उस दीपक की रोशनी को नमन। With this video, Hinduja Capital wishes you happy Diwali!